हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप? सो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे मॉर्निंग और सुबह हो चुकी है। यहाँ पे क्या है कि उठते ही मैंने अपना सारा जो रोज़ का काम था नहा धो के पूजा कर ली और यहाँ मैं खाने की प्रिपरेशन में लग रही हूँ, क्योंकि आज मेरे को खाना जल्दी बनाना है। मेरे को जाना है तो इस वजह से जल्दी जल्दी मैंने आज भिंडी की सब्ज़ी, मैंने भिंडी ना रात को ही काट के रख दी थी, क्योंकि सुबह मेरे को पता था मेरे को जाना है, तो टाइम ही इतना नहीं था कि मैं भिंडी विंडी काटती। तो यहाँ मैंने रात को ही भिंडी काट के रख दी थी और भिंडी बना लिया। तो अब नाश्ते की प्रिपरेशन में लग रही हूँ। तो नाश्ते में मैं यही सोच रही थी क्या बनाऊँ, जल्दी से कुछ ऐसा बनाऊँ कि झटपट रेडी हो जाए। तो मैंने यहाँ पोहा बना रही हूँ यहाँ। तो पोहे में वही है, मैंने जो सबसे पहले था कि पोहे को धो लिया है और यहाँ आलू टमाटर मूंगफली के दाने वगैरह भून के रोस्ट करके डाल दिए इसमें। तो यहाँ क्योंकि पोहा सबसे जल्दी बनने वाला नाश्ता है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि पोहे में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सबसे जल्दी पोहा रेडी हो जाता है। तो यहाँ मैं पोहे की प्रिपरेशन में लग गई हूँ। और अभी मेरे को और भी बहुत सारे काम करने हैं। क्या है ना, उठते ही बालकनी तो मैंने सबसे पहले धो दी थी, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी आज काम निपटाना था। तो इस वजह से मैंने दोनों बालकनी धो दी हैं और उधर मैंने मशीन भी साथ के साथ लगा दी है। तो मैं वहाँ मेरे कपड़े तो धुल चुके हैं। कपड़े तो मैंने पूजा से उठी थी, मैंने जब ही कपड़े धो दिए थे। और कपड़े धोने से पहले कपड़े धोने के बाद मैंने चाय भी पी ली थी। तो चाय पीने के बाद अब मैं किचन के काम में लग गई। तो यहाँ मेरा किचन का सारा काम हो गया, मैंने आटा भी गूँध के रख दिया है, क्योंकि जो मेरा सुबह का ये था कि रसोई वगैरह साफ़ करने का, रसोई में मेरे को बहुत टाइम लगता, तो इसलिए मैंने सबसे पहले रसोई से ही काम निपटाना शुरू करा है। और यहाँ बच्चे भी स्विमिंग से आ गए थे, तो उन्हें भी नाश्ता वगैरह दे दिया था। तो यहाँ किचन का नाश्ते का काम और दोपहर की सब्ज़ी का काम तो हो गया है। तो मैंने यहाँ सोचा कि पहले गैस वगैरह साफ़ कर दूँ, उसके बाद ही सफाई के काम में लगूँगी। तो यहाँ क्योंकि रसोई में भी 30 से 40 मिनट आप जितना मर्ज़ी जल्दी कर लो तो वो हो ही जाता है, क्योंकि स्लिप का एरिया ही साफ़ करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं ढंग से करने में। और क्या है, जल्दी जल्दी कर लो तो फिर वैसे ही कपड़ा मार लो तो ढंग से नहीं भी होता। तो यहाँ पे किचन का एरिया साफ़ करने के लिए तुम्हें 3 से 40 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, जो किचन पूरी साफ़ करनी है। यहाँ मैं खिड़की वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे सब्ज़ी वगैरह छौंकती हूँ ना, तो इधर भी चिकनाई इस खिड़की पे लग जाती है। तो मैं हर तीसरे चौथे दिन इस पोर्शन को भी अपनी तरफ से तो साफ़ करने की कोशिश पूरी रखती हूँ, बट वही है, थोड़ा बहुत गंद तो इधर जाता ही है। और यहाँ पे मैं पूरी इधर खिड़की वगैरह को धो लूँगी और साथ ही साथ पूरा पोंछती जाऊँगी, जिससे कि जो पानी है ना वो नीचे इधर रैक में ना जाए। तो यहाँ पे मेरी धुलाई हो रही है और मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं। क्या है ना फ्रेंड्स, खाना भी हो गया, नाश्ता हो गया, और रात के भी जो थे थोड़े बहुत, वैसे तो मैं रात को छोड़ती नहीं हूँ, जो सुबह उठ के पानी वगैरह पीते हैं वो सारे ग्लास और सारे जितने भी हैं सब दोपहर तक के जो सब्ज़ी वगैरह बनाने के थे ना, सारे मैंने खाली कर लिए हैं। तो मैं सबसे पहले एक एक चीज़ सब बर्तन खाली कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये कप वगैरह मैंने सबसे पहले धो के रख दिए। क्या होता है ना कि कप अगर सिंक में रख के धो ना, तो कुछ भी जितना मर्जी हो हाथ से छूट के टूट ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कपों को तो अलग ही धो के रख लेती हूँ, कप को, जार को, इन सब चीज़ों को जो ऐसी मेन होती है ना, उन्हें मैं सिंक में डालने से पहले अलग ही धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा किचन का काम मेरा निपट जाएगा तभी मैं क्लीनिंग के काम में लगूँगी, क्योंकि अभी मेरे को सारा ही काम पड़ा है। आज इधर से निपटाना शुरू करा है मैंने, क्योंकि नाश्ता वगैरह बच्चों को करा दिया था। तो फिर मेरे को लगा पहले मैं आज किचन से ही काम स्टार्ट करूं, क्योंकि क्या होता है ना, किचन का काम निपटता है ना तो समझ लो बहुत बड़ा काम निपटा है। क्योंकि किचन हो गई तो फिर ये है, पूरे घर में झाड़ू को लगाई, पोछा लगाई, हो गया। रसोई का क्या होता है कि कभी किसी को नाश्ता देना है, कभी किसी को कुछ देना है, तो अगर जल्दी सब नाश्ता वगैरह कर लेते हैं ना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं ये बर्तन सारे साफ़ कर लूँगी और ये सारा सिंक के ऊपर का टूटियाँ और ये सब एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लीन कर लूँगी, जिससे कि मुझे दोपहर में भी आसानी रहे और पूरा दिन। फिर ये है कि यहाँ पे सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर ढंग से कर दो तो फिर ये है, आप जब जितनी बार भी दिन में बर्तन साफ़ करोगे तो सिंक ही सिंक साफ़ करनी है हमें।
तो यहाँ पे मेरा सफाई का काम भी पूरा हो चुका है और यहाँ मैंने हॉल भी पूरा क्लीन कर दिया है। मेरा बालकनी का रह रहा है पोर्शन, तो मैं बालकनी को भी अभी साथ ही पूरा निपटा लूँगी और मेरे कपड़े जो सूख गए हैं उनको भी साथ के साथ तय कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और यही है रोज़ का कि जितनी जल्दी काम निपटाने की, जैसे भी होता है कि छुटपुट जितना भी नए तरीके से कि जल्दी से जल्दी काम निपटे और अच्छा काम निपटे। ये नहीं कि जल्दी करने के उल्टा सीधा हो जाए, उल्टा सीधा नहीं, क्लीनिंग ढंग से हो और टाइम भी बचे और अपने लिए टाइम निकाल लें और कामों के लिए हम अपना दिन का इस्तेमाल कर सकें। सो यहाँ पे मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है और मेरा बालकनी रह गया है, उसको बालकनी को भी क्लीन करूँगी क्योंकि सारे डर्टी क्लोथ्स, ये पोछे वगैरह सब एंड के पानी में मैं घुमा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये करने के बाद फिर उनको भी साफ़ कर लूँगी। और क्या है ना फ्रेंड्स, अब तो बच्चों के एग्ज़ाम छुट्टियों के बाद शुरू होंगे, तो फिर बच्चों को भी मैं काम में नहीं लगा सकती कि तुम अपनी पढ़ाई की तैयारी कर लो, क्योंकि 1 महीना ही रह गया और 1 महीने में उन्हें अपना हॉलीडे होमवर्क भी करना है और रिवीज़न भी करनी है, तो उनको नहीं लगाती। चलो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बालकनी और मशीन को भी 2-3 बार पानी डाल के बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि मशीन के अंदर ना गंद ना जमे। तो मैं मशीन में कम से कम 4-5 बार बाल्टी पानी तो डालती हूँ, वरना क्या होता है ना, तो उसमें गंदा पानी इकट्ठा हो के ढंग से कूड़ा नहीं निकल पाता, तो वहाँ उसमें मशीन के अंदर गंद जमने लग जाता है हमारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे किचन का काम भी निपट गया और मेरा घर का काम भी निपट चुका है। यहाँ मैंने कपड़े भी सारे उतार लिए हैं, ये बस थोड़े से कपड़े मेरे रह गए हैं। और ये मैं इसी वाले पोछे से मैं सारा ये बालकनी के ये सारे ग्रिल्स पे भी मार देती हूँ, जिससे ग्रिल बिल्कुल साफ़ दिखती है, चमचमाती हुई। So friends, okay friends, bye bye.